सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल आप सभी के बीच काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं आ पाई हूँ, क्योंकि इधर बीच मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। खांसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बोलने में भी, और फीवर बहुत आ रहा था, तो इस वजह से मैं आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाई। इसी बीच में नंदिनी ने आप लोगों से बात करी थी, उसने एक वीडियो डाला था मेरे चैनल के माध्यम से। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मुझे उसमें जिस तरीके से लोग बाहर कहते हैं कि संपूर्ण समायोजन की मांग उठानी चाहिए, बट उसमें ना कमेंट आते हैं, ना ही कोई हम लोगों से संपर्क साधने की बात करता है। तो ये इस बार हम सभी ने आपसी जो हमारे धरने से जुड़े हुए लोग थे, पहले से जो हम लोग के जितने भी साथी रहे हैं 22,000 के धरने में, जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया है, सभी से कंसल्ट करने के बाद हम लोगों ने राय बनाई है आपसी सहमति से कि सितंबर के सेकंड वीक में हम लोग अपना महाधरने की डेट रख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, अभी डेट पूरी तरीके से घोषित नहीं की गई है, बट ये मूड बनाया गया है कि सितंबर के सेकंड वीक में हम अपना महाधरना रखेंगे। और ये हमारा धरना बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, 2 दिवसीय 3 दिवसीय हो सकता है, जैसी परिस्थिति देखी जाएगी वैसा आपको बताया जाएगा। और ऐसा टाइम रखा जाएगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है हमारे जुड़ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं साथी जो है जॉब कर रहे होंगे तो उनको असुविधा ना हो। तो कोशिश की जाएगी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक में कोई डेट निश्चित करी जाए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव दीजिए कि डेट कब की रखी जाए। मगर हम लोगों ने जो विचार किया है उसमें अब हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं करनी है। और आज आप सबने खुद भी देखा है, बहुत ही दुखद खबर आई है, और हमें भी पहले से भी आभास लग रहा था, क्योंकि हम लोग समझ चुके थे कि नेक्स्ट वैकेंसी में तो वैसे भी हम लोगों को पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलना था, सभी ओवर एज हो रहे थे, और चीज़ें अगर फिर से हमको मौका मिलता भी तो भी कोई मतलब नहीं था, एकेडमिक लागू होती, वो तो भविष्य की बातें थी। मगर आज तो पूरी तरीके से हम लोगों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब आपके पास क्या चारा बचता है? अगर आप सभी ने हमारा साथ 22,000 के धरने में दे दिया होता पानी की टंकी पर, तो चुनाव के समय पे, तो आज हमको इस तरीके से ये दिन ना देखना पड़ता और हम सभी विद्यालय में होते। मगर जो पीछे बात चली गई है, अब हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमें नई रणनीति तैयार करनी है, और इस बार हम लोगों ने पूरी कमर कस ली है, और सभी साथी एकजुट होने को फिर से एक बार तैयार है, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया है कि हम प्राइमरी में विद्यालयों में जा पाएंगे और अब टीचर बनने का ख्वाब देख सकेंगे। और टीजीटी और पीजीटी की स्थिति तो आप भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से वैकेंसी आती है और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें कितनी स्थान मिलते हैं बच्चों को। जब 69,000 में अभी तक हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसमें भी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये आपके पास लास्ट उपचार है, लास्ट रास्ता आपके पास बचा हुआ है। आप सभी सुपरटेट पास वालों के पास, जो अब तक घरों से नहीं निकले हैं, जो अभी तक हमारा साथ नहीं दिए हैं, प्लीज़ मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अब आप लोगों को एकजुट होना है और संपूर्ण समायोजन की मांग को इस तरीके से तेज करना है, क्योंकि यही एक विकल्प बचा है। जितने भी 30 से 40,000 बच्चे हैं, इनका समायोजन कर दे सरकार, तो जो 69,000, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि जो 72,825 वाला मुकदमा चल रहा था, वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। सरकार के पास अब 69,000 के अलावा कोई और बात नहीं रह गई है, यही एक वैकेंसी उनके सामने है। और इसमें इतने ज़्यादा पेच है, अगर इस चीज़ को, इस वैकेंसी को, इस भर्ती को उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो ये फिर आगे आने वाले चुनाव में इनके गले की हड्डी बन सकती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि जितने भी साथी हैं, हमारे जितने बचे हुए साथी हैं इस वैकेंसी में, प्लीज़ आप सब हम लोगों का साथ दीजिए। आप सभी कहते हैं कि दीदी क्या बोलते, संपूर्ण समायोजन का मुद्दा उठाया जाए और हम आपका भरपूर सहयोग देंगे, मगर वो सहयोग नज़र नहीं आता, धरातल पर हम लोगों को सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब आप लोगों को कमर कस लेनी है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगर हम लोगों ने एकजुट होकर अपनी बात को सरकार के सामने रखा, तो इस बार सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा और हम लोगों की मांग को पूरा करना पड़ेगा। हमारी मांग कोई नाजायज़ नहीं है। अब तो हमारे पास मुद्दा बनता है कि अब बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो बीएड को वैसे भी 8 साल बाद मौका दिया गया था, और आगे की नई वैकेंसी में उनको तो अब पूरी तरीके से रास्ता ही बंद हो गया है। तो जो हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो हमारी
उम्र जा रही है, हम लोग बिल्कुल किसी लायक नहीं रह गए हैं, तो हमारे साथ क्या होगा? क्या हम इसी तरीके से बेरोजगार घूमते रहेंगे? तो सरकार भी हम लोगों के बारे में संवेदना रखेगी और संवेदनशील होकर उसके पास ये मुद्दा ले जाने पर हम लोगों की बातों को सुना जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी साथी एकजुट हो जाएं और आप लोगों को नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और उसमें आप लोगों को जुड़ना है। कई साथियों के नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे जो जिस जोन से है, जैसे कोई अलीगढ़ से है, कोई मेरठ से है, कोई पश्चिम में है, कोई इस पूरब से। तो इस तरीके से हर तरीके के ज़िले हैं, तो उन पे आप लोग कुछ मेन साथी जो हमारे लीडर रहे हैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप सब उन लोगों से संपर्क साध के, जितने नए बच्चे हैं, मान लीजिए जो पहले आए उन्हें तो मालूम है, जो कभी नहीं आए धरने में, तो उन सभी का नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उनसे संपर्क साधने की कोशिश करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को जुड़ना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि समय ज़्यादा नहीं रह गया है और हम लोगों ने आज से ये मुहिम स्टार्ट कर दी है। वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से पोस्टर बनाए जाएंगे, बैनर, तो सभी तरीके से जैसे जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारी बात अन्य लोगों तक पहुंच सके, आप अन्य जितने साथी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और एक साथ अपने साथ, हम कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा तो 10 साथियों से तो उनका संपर्क आज भी होगा ना, तो उन 10 साथियों को जोड़ने की कोशिश करिए। इस तरीके से जब हम 5 से 10 हज़ार की भीड़ सरकार के सामने लाकर खड़ी कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन बच्चों का पिछले 2 से ढाई साल से धरना चल रहा था, संघर्ष कर रहे थे और अपनी जायज़ मांग के लिए, क्योंकि ये सुपर टेट पास बच्चे अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास तो बिल्कुल भी आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या हम लोग उम्र के इस पड़ाव पर इसी तरीके से बेरोजगारी का दंश झेलते रहेंगे? और सरकार के पास, मंत्रियों के पास और अधिकारियों के पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि वो इस कुर्सी पे बैठे हैं और ईश्वर ने उनको ये ताकत दी है कि वो हम लोगों का, हमारे साथ न्याय कर सके और वो हमारे लिए एक माध्यम का कार्य कर सके, क्योंकि अगर उनकी एक कोशिश से हम जैसे इतने जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनका घर संवर जाएगा और हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उनको तो एक कलम चलानी है, उनको सरकार को बताना है कि ये बच्चे अपनी जायज़ मांग के लिए बैठे थे और इनका मुद्दा एकदम सही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार के पास सीटें नहीं हैं, सीटें भी हैं तो वो जोड़ सकती हैं। और अब उनके पास ये खुद ही आप देख रहे हैं कि जैसे लोग सोच रहे हो कि कोर्ट के माध्यम से मुद्दा सॉल्व होता नज़र आ रहा है, फिलहाल हमें तो नहीं लग रहा कि इधर इतनी जल्दी ये मैटर सॉल्व होता दिख रहा है, क्योंकि अगर किसी एक पक्ष को सरकार दे देती है, सीटें दे देती है, तो फिर दूसरा पक्ष जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है। तो इस तरीके से सभी मुद्दों का मुझे लगता है सरकार के सामने यही एक विकल्प सामने आता है कि जितने वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग के हों, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, मेन उनके सामने ये मुद्दा होना चाहिए कि ये बेरोजगार हैं और अगर एक वर्ग को खुश करते हैं तो दूसरा ज़रूर इस भर्ती को फंसाने का ज़रूर करता है, फैसला करता है। तो सभी मुद्दों को शांत करने का सरकार के पास मात्र यही एक विकल्प है कि वो संपूर्ण समायोजन कर दे और हम जैसे जो अभ्यर्थी हैं, जो हम लोग इतने दिनों से बेरोजगार घूम रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में जब इंसान को अपने घर वालों को देखना होता है, कोई प्राइवेट जॉब करके 8 से 10 हज़ार कमा के इस महंगाई के ज़माने में किस तरीके से बच्चों को पाल रहा है, तो इस तरीके से सभी लोग झेल रहे हैं। और अपनी नौकरी के लिए जैसे वो बिहार जा सकते हैं, बिहार जैसे ज़िलों में उनको जाना पड़ रहा है, वहाँ से फॉर्म भरना पड़ रहा है, उन्हें अपने ही ज़िले, अपने ही राज्य में नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार को खुद समझना चाहिए कि कितने बच्चों ने, कितने लाखों बच्चों ने बिहार जाके फॉर्म फिल करा है, तो बेरोजगारी का क्या आलम है। तो हमें सरकार से यही प्रार्थना करनी है कि आपके प्रदेश में इतने योग्य बच्चे हैं, सुपर टेट पास बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन सभी का समायोजन अगर कर दिया जाता है तो हम सभी के घर में रोशनी आ सकती है। हम लोग के उज्जवल भविष्य की कामना जो हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप इतने दिनों से देख रहे हैं, तो कम से कम उनका बुढ़ापा संवर जाएगा। और हम सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब हम लोग की इस अपील को सुन लिया जाए और बच्चे जब तक अपनी कोशिश नहीं करेंगे, बच्चों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक वो अपने लिए आगे बढ़कर नहीं लड़ेंगे तो सरकार उनके घर पे उनको नौकरी देने नहीं जाएगी। तो अब
समय आ चुका है, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप घरों में बहुत दिन बैठे रहे और अपनी नौकरी के लिए, मैं नहीं समझती कि आप अगर प्राइवेट जॉब भी करते हैं, कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो 1 से 2 दिन आप लोग निकाल कर जाते हैं, कोई इमरजेंसी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी नौकरी से बढ़कर भी कोई आपके जीवन में इमरजेंसी होगी। जब उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं तो अपनी नौकरी के लिए तो अवश्य निकाल सकते हैं। तो आप सभी को जल्दी नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे अगले वीडियो में। तो सभी साथी कम से कम YouTube के चैनल के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जितने साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, और हम जब आपके लिए आगे आकर पहल कर रहे हैं, संपूर्ण संयोजन की मांग उठा रहे हैं, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं रह गया कि आप उम्मीद में बैठे हो, घर बैठे रहे कि हमें नई वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, हम क्यों जाएं, हमारा क्या जाता है। आगे तो और बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, कटने मरने के लिए। वहाँ पे हमें कोई ऐसा उपद्रव नहीं काटना है, हमें अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखनी है और हमारा मुद्दा जायज़ भी है। सरकार बिल्कुल हमारी बात को सुनेगी और हमें चलकर अपने डेलीगेशन के माध्यम से सरकार से मुलाकात करने का प्रयास करना है। जो संभव प्रयास करने होंगे हम सभी प्रयास करेंगे। तो आप सभी से अपील करना चाहती हूँ, जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारी बात को पहुँचाइए। और सभी का एक दायित्व बनता है अपने साथ कम से कम 10 से 12 बच्चों को, 15 जितने आपके संपर्क में हो, मैंने मिनिमम बात करी, 10 बच्चे तो आपके संपर्क में होंगे इस भर्ती से जुड़े हुए। तो एक चेन बनाइए और सबसे संपर्क साधने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो आपको डेट तो बता दी जाएगी, अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, बट इतना मान के चलिए सितंबर के सेकंड वीक में महाधरना रखा जाएगा और 2 से 3 दिन इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो सभी लोगों को आना है और आपकी उपस्थिति दर्ज करानी है। आशा करती हूँ कि आप सभी हम लोग का साथ देंगे, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। अन्यथा अकेले अगर करने की बात होती तो हम लोग कब का कर चुके होते, क्योंकि आप सबने अब खुद देखा है, हम लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। तो आप सभी से आने की अपेक्षा की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारी बात सभी तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।